ज़्यादातर अपनी बहन के साथ पार्लर पे काम करती थी। मुझे किसी चीज़ का शौक नहीं, ना डांस करने का शौक है, ना थिएटर करने का शौक है। फैमिली की, घर की भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनकी वजह से फिर मैंने स्टार्ट कर लिया। मेरी एंट्री डायरेक्ट ही थिएटर से ही हुई है, ठीक है। और उसके बाद 1-2 मूवीज़ में काम की है। हाँ, जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे तकरीबन 40,000 मुझे मिला था। यहाँ की मोहब्बत, यहाँ के वादे, यहाँ की कस्में सब फ्रॉड है, सब झूठ होता है। मुंह पे कुछ होते हैं लेकिन पीठ पीछे इंसान कुछ है, जो अब तक मैंने देखा है। और जब आप हर चीज़ ओपन कर दें तो फिर पीछे क्या रह जाता है? फिर पीछे कुछ नहीं, वो उसका चार्म, जो उसका शौक होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ शोबिज़ इंडस्ट्री का एक और खूबसूरत नाम अदाकारा हीर जट मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उनकी थिएटर में कैसे एंट्री हुई। जब एंट्री हुई तो पहले ड्रामे का मुआवजा कितना मिला, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अब उनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम हीर जी। वालेकुम सलाम। हीर, सबसे पहले बताइएगा कि एक जो आवाम को क्यूरियोसिटी होती है कि शोबिस का नाम फनकारों का और होता है और हकीकी नाम कुछ और होता है, तो हीर जट ये वाकई आपका हीर जट नाम है या फिर शोबिस का नाम ये असल कुछ और है? नहीं, वैसे तो मेरा नाम है हीर ही है, लेकिन जो है ना जो घर में फैमिली में कहते हैं वो तो कुछ और है। लेकिन ये मेरी अम्मी ने ही नाम मेरा रखा था, लेकिन फील्ड में आने से पहले ही रखा हुआ था। नहीं, तो हकीकी जो नाम है आपका, हाँ। यानी कि जिसको हम कहते हैं शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आसान लफ्जों में, वो क्या नाम है? और शोबिस क्यों, वो मैं क्यों बताऊं वजह? वो नहीं नहीं नहीं, बता ओरिजिनल नाम होता है ना, कि मैं कहता हूँ कुर्बान प्रिंस, हकीकी नाम मेरा मोहम्मद कुर्बान है। मैं इस सेंस में पूछ रहा हूँ। अच्छा, मेरा नाम मैं क्यों बताऊं? ये नहीं बताते। कितना अरसा हो गया आपको शोबिस में आए हुए? मुझे हो गए हैं 5-6 साल तो हो गए हैं कंटिन्यू काम करते। वैसे तो मैंने पहले से तकरीबन इस बात को 8-9 साल हो गए हैं, ठीक है। कर तो मैं काम पहले से रही हूँ, लेकिन प्रॉपर जो है ना वो मैं तकरीबन 5-6 साल से फिर कैसे शोबिस इंडस्ट्री में एंट्री हुई? थिएटर में पहले आई, टीवी में काम किया या फिर फिल्म में? एंट्री कैसे हुई? मेरी एंट्री डायरेक्ट ही थिएटर से ही हुई है, ठीक है। और उसके बाद 1-2 मूवीज़ में काम की है और बस। कौन लेकर आया थिएटर में? कोई पहले से जहन में था कि मैंने थिएटर में जाना है, शोबिस इंडस्ट्री में काम करना है, या फिर अचानक एंट्री हो गई नहीं, और परफॉर्म करना शुरू? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो फ्रेंड थी मेरी नहीं थी, मेरी सिस्टर की थी वो, ठीक है। तो वहाँ पे मेरी बहन का ब्यूटी पार्लर था, ठीक है। और वहाँ पे वो आती थी, इन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने ये बात की कि तुम्हें थिएटर करना चाहिए, ये वो। और कुछ फैमिली की, घर की भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनकी वजह से फिर मैंने स्टार्ट कर लिया। फिर कहते हैं कि पहला इश्क और पहली तनख्वाह कभी नहीं भूलती। पहला ड्रामा जब किया तो कितनी पेमेंट मिली? वो तो एक यादगार लम्हा होता है। हाँ, जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे तकरीबन 40,000 मुझे मिला था। हफ्ते का या 15 दिन के? 15 दिन का। अच्छा। हाँ जी, वो ही मुझे मिला था। तब मुझे शायद पता नहीं था ना फ़ील्ड का। अब जाके मुझे समझ आती जा रही है फ़ील्ड क्या है, लोग कैसे हैं और सबका तौर तरीका क्या है और सबके अखलाक पता चलते हैं। पहले मैं बिल्कुल ना कह लें बेवकूफ़ सी थी, ठीक है। मैं सब पे भरोसा करती थी, सबको समझना कि यार जैसी मैं हूँ ना सब वैसे ही, लेकिन ऐसा नहीं है, डिफरेंट है सब। बहुत सी हमारी थिएटर की अदाकाराएं हीर ऐसी हैं कि जिन्होंने जब वो थिएटर में आई, इंडस्ट्री में आई, तो उनके हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे मजबूरियों की वजह से। आपकी भी कोई मजबूरी बनी थिएटर में आने की या फिर शौकिया ही? जिस तरह आपने बताया कि सिस्टर की थी, दोस्त, तो उन्होंने कहा तो आप आ गई, तो कुछ ऐसा था? नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं सच बताऊँ ना तो मुझे किसी चीज़ का शौक नहीं, ना डांस करने का शौक है, ना थिएटर करने का शौक है। ये मैं कर रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपनी मजबूरी के लिए, ठीक है ना। तो मुझे इस चीज़ का कोई शौक नहीं है। तो जब मैं आई थी कुछ प्रॉब्लम्स ये हुई थी, मेरे वालिद साहब फ़ौत हो गए, ठीक है। हमने उनके जब वो ज़िंदा थे ना तब हमारे बहुत अच्छे हालात थे, सब हर चीज़ ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब उनके फ़ौत होने के बाद हमारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, बड़ा भाई था वो बीमार हो गया और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हमारे पे ज़िम्मेदारियाँ आ गई, ठीक है। कोशिश तो हमने बहुत की थी, तो लेकिन आप थिएटर से आने से पहले कुछ जॉब करती थी या क्या पार्लर पे काम करती थी, क्या करती थी? मैं बेसिकली वैसे ही घर पे ही होती थी, ठीक है। और ज़्यादातर अपनी बहन के साथ पार्लर पे काम करती थी। यानी पार्लर पे आप काम हाँ करती थी और वहाँ से फिर थिएटर में हाँ, वहाँ पे एंट्री। फिर तो फ्रेंड। थिएटर का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? थिएटर का एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर आप खुद अच्छे हो ना तो आपके साथ सब अच्छे हैं। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को अपनी ज़ुबान, अपना अखलाक ये अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि ये एक किस्म का एक घर होता है, फैमिली मेम्बर्स की तरह रहना चाहिए। 2 घंटे होते हैं, ठीक है, और उसमें अपना काम करो, दैट्स इट।
कितनी सदाकत है इस बात में कि कहते हैं कि शोबिस क्योंकि रोशनियों की दुनिया है, जगमगाती दुनिया है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ अंधेरा है, धोखा है, फरेब दही है, लोग दिखावे के कुछ और होते हैं, हकीकत में कुछ और होते हैं। जी ये सच है। मैं किसी की बात नहीं करती हूँ, ना मैं किसी का कोई नाम ले रही हूँ या कोई ऐसी बात है। ये सच बात है, मुंह पे कुछ होते हैं लेकिन पीठ पीछे इंसान कुछ है। जो मैंने अब तक देखा है, जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, खुदगर्जी कह ले, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं, लेकिन अच्छे भी हैं सब। पैसे के लिहाज से ये फील्ड कैसी? पैसे के लिहाज से यार आजकल तो हालात ही बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। शोबिस और स्कैंडल का चोली दामन का साथ है। कभी ऐसा हुआ है कि हीर जट का किसी पे दिल आ गया हो, या फिर किसी का हीर जट पे आया हो दिल और आपने मोहब्बत का इजहार कर दिया हो, कुछ ऐसा हुआ? यहाँ की मोहब्बत, यहाँ के वादे, यहाँ की कस्में सब फ्रॉड है, सब झूठ होता है, कोई नहीं किसी के साथ करता, ठीक है ना। जो भी कोई निकलता है, लड़कियां अगर कह लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, ज़्यादातर लड़कियां कह लो, लड़कियों को ज़रा पैसों का होता है, ठीक है, वो सलाम तो अपनी रखती हैं अपनी हद तक, अपनी ज़रूरत के लिए, ठीक है ना। बाकी रही बात मर्दों की, उनमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि जितनी भी पब्लिक आती है उनके साथ मेरा लेना देना ही नहीं है। कभी किसी ने आकर आपको कहा हो कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे मोहब्बत है आपसे, ये वो इस तरह से, ये मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, या कुछ इस तरह? हाँ, ऐसे मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है, ठीक है, लेकिन मैं इधर से सुनती हूँ, इधर से निकाल देती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह का दिया, अल्लाह का शुक्र मेरे पास है, मुझे ज़रूरत नहीं। तो फिर वो आप गिफ्ट वगैरह नहीं लेते? हाँ, यूँ मेरी पब्लिक ख़राब हो जाती है ना, कहते हैं इसमें एटीट्यूड बहुत है, इसमें नखरा बहुत है, ये अकड़ में रहती है, बुलाना पसंद नहीं करती। मैं ये कहती हूँ, मैं उनको बुलाती हूँ जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। फिर क्या वजह है कि थिएटर इंडस्ट्री हमारी जो एक वक्त में अरूज था, आज जवाल का शिकार आए रोज़ होती जा रही है। एक आर्टिस्ट है, उसके फेसबुक पे 10 लाख फॉलोअर्स हैं, अच्छा। लेकिन उसके बावजूद जब उसका थिएटर ड्रामा लगता है, वो लाइव आती है, तो लाखों की तादाद में लोग कह रहे होते हैं कि मैं आऊँगा देखने, मैं आऊँगा, लेकिन जब वो परफॉर्म करने आती है तो उन 10 लाख में से 10 लोग भी उसका ड्रामा नहीं देखने आते। तो क्या समझती है कहाँ कमी बेशी देखी जा रही है? मैं मेन आर्टिस्ट जो ज़्यादातर आती हैं फेसबुक पे लाइव और ये वो चीज़ें, मैं यही समझाना चाहूँगी, आर्टिस्ट की एक वर्थ होती है, ठीक है। अगर वो इन चीज़ों को हटा के ये चीज़ें ना सामने आए ना सबके सामने, तो फिर ना उनको थिएटर में आके भी देखेंगे, ठीक है। अगर ये लाइव आएंगे, ज़्यादातर लोगों में इन रहता है ना बंदा, ठीक है, फिर उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, उसकी हर चीज़ का पता जो चल जाता है। आपके कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया ने आर्टिस्टों की पॉपुलैरिटी को डैमेज किया? यस, ज़्यादातर टिकटॉक यूज़ कर लिया करें, वो अच्छी है, क्योंकि उस पर आप खुद हैं। हाँ, मेरी टिकटॉक आईडी है हीरजेट 555, लाइक फॉलो शेयर। लाइक फॉलो शेयर, आप सुन रहे हैं जी, हीर जट साहिबा साथ साथ अपनी टिकटॉक की भी पब्लिसिटी करती जा रही हैं। इंटरव्यू के दौरान हमारे यहाँ कुछ वीडियोस वायरल होती हैं, हमारे नहीं, आपका अपना चैनल है ये, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि आपने क्यों कहा है, आपका अपना चैनल है, आप ओनर हैं इसकी। शुक्रिया। ये बताएं कि आज हाँ जी। जो लड़कियां हैं मुख्तलिफ डांसेस करती हैं, ड्रामों में उनकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं शर्मनाक किस्म की, क्यों ऐसी वजह पेश आती हैं? क्या वो खाइफ होती हैं साथी फनकारों से कि इस लिमिट तक चली जाती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये, मैं किसी भी लड़की का नाम नहीं लेना चाहती, ठीक है, मैं भी नहीं नाम ले रहा। हाँ वही बात है, मैं वैसे ही कह रही हूँ, जो करती हैं ना बुरी बात है, ये नहीं करना चाहिए। आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत, आपका वो जो नाम वकार होता है, वो सब ख़त्म हो जाता है। पब्लिक को एक शौक़ होता है कि वो आर्टिस्ट को देख रहा है, और जब आप हर चीज़ ओपन कर दें तो फिर पीछे क्या रह जाता है? फिर पीछे कुछ नहीं, वो उसका चार्म जो उसका शौक होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि हीर जट परफॉर्म करने आई हो किसी भी थिएटर में और लड़ाई हो गई हो, किसी आर्टिस्ट ने बिला वजह का गुस्सा दिलवा दिया हो? क्योंकि जिस तरह आप थिएटर के ऊपर ऑन स्टेज आप चुलबुली दिखाई देती हैं, और वो सारे चुलबुलापन एक साइड पे और गुस्से से शराबूर पसीने में हो गई। नहीं, थिएटर में मेरी लड़ाई हुई थी एक दफ़ा, लेकिन यूँ ऑन स्टेज नहीं हुई है। ऑन स्टेज ये हुआ था कि पता नहीं किसी को मुझसे क्या खारबाजी थी, तमासील की ये बात है, किसी ने पानी की भरी हुई बोतल, ठीक है ना, वो घुमा के मारी मुझे, ठीक है, वो सीधी आके मेरे बाजू पे लगी, ठीक है, पर सीधी मुझे मारी, लेकिन मुझे शुक्र अल्लाह की ज़ात ने बचा लिया, मेरा मुँह बच गया था। वहाँ पे बस ये हुआ था। बैक स्टेज
बैक स्टेज तो जिसने भी किया अल्लाह उसका भला करे, बहुत ठीक सी है। अदाकाराएं होती हैं, वो कहती है जी हमारे कपड़े काट दिए, हमारा जूता गायब हो गया, मेकअप का सामान उठा कर ले गए, मैं आई तो ये वो। आपके साथ ऐसा कोई मेरी वाकया बात पेश नहीं हुआ? सुने, जो अल्लाह की ज़ात ने इज्जत जिसको देनी होती है ना, वो फटे कपड़ों में भी मिल जाती है, ठीक है। ये चीप हरकतें, ये चीज़ें जो है मेरे साथ तो खैर नहीं हुई हैं। मेरे से सब प्यार करते हैं, मोहब्बत करती हैं सब लड़कियां, क्योंकि मैं उनकी इज्जत करती हूँ, ठीक है। ये तो फजूल ही बात है। फिर ये बताएं कि आप परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादातर पंजाबी गानों का इंतखाब क्यों करती हैं, और ये ज़्यादा मतलब जिसको हम कहेंगे गंडासा कल्चर टाइप जट्टों की तरह आती हैं और परफॉर्म करके वो इसी तरह क्यों करती हैं? उर्दू गानों का इंतखाब आपका कम होता है, तो क्या वजह? पहली बात तो ये सारे जो हैं गाने बैन हैं, इंडियन गाने भी बैन हैं, ठीक है। वो चलो उर्दू भी है, उर्दू भी, पाकिस्तानी भी, पाकिस्तानी कौन से ज़्यादातर बहुत से है, होते बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो स्टेज का वो जो मांगते हैं ना, वो यही चीज़ मांगते हैं। कौन मांगते हैं ऐसे गाने? स्टेज वाले सब लड़कियां करती हैं, हमारी जो बड़ी सीनियर्स हैं मुझसे, वो भी सब करती हैं, यही करती हैं। अच्छा, चलें हीर जट से आखिर में एक पैगाम लेते हैं कि वो क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को और हमारे व्यूवर्स को। आखिर में हीर क्या कहेंगे? नहीं, आप उर्दू गाने को बात करें, मेरी सेहत है, पहले मुझे ये बताएं, ये वाले गाने करने वाली हैं? नहीं, आपकी से क्या जट्टों आप वाले को पता चलता है कि जट्टी खलोती है, ठीक है ना। एवं मैंने को शोखा होने की कोशिश नहीं करेगा, मेरे को सुनने भी बड़े मारांगी। क्या पैगाम देंगी आखिर में हमारे देखने वालों को अपने चैनल? मैं आखिर में ये कहना चाहूँगी, ये आपके चैनल का क्या नाम है? इनर पाकिस्तान। हाँ, ये इनर पाकिस्तान चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जल्दी से बताएं कि मेरी बातें आपको कैसी लगी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने हीर जट की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने कुछ खट्टी मीठी सी बातें की और हमारे तल्ख सवालों का भी बड़े मीठे अंदाज में जवाब दिया। उम्मीद है हमारा आज का ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। मुझे अदाकारा हीर जट के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।